हेलो दोस्तों, ये कहानी है मतलब के रिश्ते की। एक गांव में एक बड़ा साहूकार रहता था। साहूकार बहुत पैसे वाला था। आसपास के कई गांव में उसका बड़ा नाम था। लेकिन इस साहूकार को अपने पैसों का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। वह अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता था और बिना किसी भावना की कद्र किए वो सब करता था जो उसे लगता था कि क्या करना चाहिए। साहूकार को कई सालों बाद एक संतान प्राप्त हुई थी। साहूकार ने अपनी इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आसपास के गांव के सभी श्रीमंत लोगों को और सिर्फ अपने रिश्तेदारों को जो पैसे वाले थे उनको बुलाया था। गांव के ही पास में उसकी एक छोटी सगी बहन रहती थी। क्योंकि इन दिनों उसकी आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बहन को इस तरह के कार्यक्रम में नहीं बुलाया। साहूकार ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह इतना भव्य था और उसने इसके अलावा उसमें इतने प्रसिद्ध और श्रीमंत लोग आने थे कि इस कार्यक्रम की चर्चाएं हर गांव में होने लगी। यह खबर उस साहूकार की बहन तक पहुंच गई। बहन को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई को आखिरकार संतान की प्राप्ति हुई है। बहन ने सोचा कि भाई गलती से उसे उस बारे में बताना भूल गया होगा और अपनों को भला कौन न्योता देता है। भोली बहन अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने के लिए तैयारियां शुरू कर देती है। जिस दिन वह कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे पुराने मैले कपड़े देख उसे ख्याल आता है, अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़े में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो अपने भाई के घर जा रही हूँ। मुझे यह सब सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वह अपने मायके पहुंची, वहां का भव्य आयोजन देखकर बहुत खुश हो गई और उसे अपने भाई पर बहुत बड़ा गर्व हुआ। वहां पर वह जल्दी से जल्दी अपने भाई से मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी, परंतु सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमानों के तौर पर आए सभी धनाढ्य लोगों को स्वागत करने में व्यस्त है। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ बढ़ी, उसने मिलने के लिए उसके भाई की नज़र उस पर पड़ गई और अपने भाई को ऐसे मैले पुराने कपड़े देखकर भाई ने उससे मिलना तो दूर बल्कि तुरंत बहाना बनाकर वहां से निकल गया। बहन ने सोचा इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे, जरूरी उसे कुछ काम याद आ गया होगा, इसलिए वहां से चला गया। बाद में बहन अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाने के लिए आग्रह किया। बहन ने सोचा ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूंगी। बहन खाना खाने के लिए पंगत में बैठ जाती है। साहूकार भाई ने देखा अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई है। सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच उसकी बहन जो पुराने मैले कपड़े पहने बैठी थी, पर साहूकार ने देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को अपने पास बुलाया, भला बुरा सुनाया और वहां से जाने के लिए बोल दिया। बहन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार भी हो सकता है और वह भी अपने खुद के मायके में। अपना अपमान होने के बाद बहन तुरंत अपने घर ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। बहन इस बात को पचा नहीं पा रही थी कि उसके भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे।
रास्ते में उसे अपनी पुरानी दोस्त मिली। उस दोस्त ने उसे रोने का कारण पूछा। हालांकि बहन ने उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर उसने अपनी सारी घटना उसे बता दी। उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी और काफी प्रैक्टिकल सोचने वाली थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफी मांगेगा। बहन ने उसे कहा, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कहा, तुम इस अपमान को, इस दुख को इस दिशा में दो और गृह उद्योग शुरू कर दो। उसमें इतनी मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई भी ना हो। बहन ने अपने दोस्त की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछकर उसी दिन से एक गृह उद्योग शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई और गांव वालों की महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका उद्योग चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के 50 गांव में उसका नाम और रुतबा काफी बढ़ गया और अब वह पैसे के मामले में अपने भाई से भी ज्यादा बड़ी बन गई थी। गांव को भी जब यह पता चला कि उसकी बहन इतनी श्रीमंत हो गई कि उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर जाया जाए। वह जब अपने बहन को उससे घर मिलने पहुंचा तो बहन ने उसका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया। उसने पसंद का खाना खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों बाद बहन अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए पहुँच गई। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुंची, उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। बहन अपनी महंगी गाड़ी में आई थी। उसने बहुत कीमती साड़ी और उसने ज्यादा कीमती गहने पहने रखे थे। बहन का ऐसा ठाट बाट देखकर सिर्फ भाई नहीं बल्कि पूरा गांव दंग रह गया। भाई दौड़कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। बहन को इस बार 12 पकवान परोसे गए। चांदी की थाली में खाना दिया गया। वह साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी थी। उसमें बैठने के लिए बेशकीमती पाट रखा गया था। बहन को यह सब देखकर उसके पुराने दिन याद आ गए, जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा कहकर अपने घर वापस लौटा दिया था। बहन खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने सारे कीमती दागने और जेवर उतार कर उस थाली में सामने रख दिए और खाने में जो उसने वाले थे उस दागदानी पर रख दिए। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है। आखिरकार वह क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही है। जब सभी ने उससे पूछा कि यह क्यों कर रही है, तब बहन ने उसके सामने बताया, आज जो इतना मान सम्मान हो रहा है दरअसल उसका नहीं, उसके इन कीमती दागने और कपड़ों का हो रहा है, क्योंकि मैं तो अभी भी वही पुरानी साहूकार की बहन हूँ। अगर कुछ बदला है तो वह मेरी परिस्थिति है, मेरे कपड़े और मेरे गहने हैं। भाई ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन को पैर पकड़कर माफी मांगी। बहन जो पहले भी अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, पैसा सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए है, जबकि रिश्ते,
जीवन में मिले हैं किसी वरदान की तरह हैं। अगर उन्हें सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से निभाया जाए, पैसा खर्च हो जाए और आप बाद में भी कमा सकते हैं, मगर रिश्ते खर्च हो जाएं या टूट जाएं तो दुनिया का सारा धन भी उसके सामने वापस दिला नहीं सकता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मतलब का रिश्ता दिल छूने वाली कहानी आपको दिल में छूने में कामयाब रही होगी। पूरी कहानी पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।